चल। जय हिंद दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस करने के लिए लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा आर्टिकल और प्रीपोजिशन, साथ में कुछ यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन भी हमारे पास है जो हम उसको तो याद करेंगे। प्लस हमारे पास जितने एबीटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना इसको, इसमें आपका कंफर्म 3 मार्क्स तो कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल सबको पता है क्या होता है। तो आर्टिकल नॉर्मली, एक सेकेंड, हाँ चलो, आर्टिकल नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं हमें सिखाया गया है। एक तो ए होता है, ए एन होता है और दी होता है, या द बोल लो। ठीक है, ए हमें ये सिखाया गया है कि जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहां पे हम लोग ए लगाते हैं। अगर बात हिंदी में करें तो जहां पे साउंड तुमको आ रहा है व्यंजन के रूप में, जहां तुमको साउंड आ रहा है व्यंजन के रूप में, मतलब क ख ग घ वाले में तुमको साउंड आ रहा है तुम वहां पे ए लगाओगे। ठीक है, एन कहां लगाते हैं, एन लगाते हैं वाउल के लिए, तुम लोग के लिए वावेल के लिए, है ना। जहां पे साउंड आता है वाउल साउंड, सिंपल भाषा में कहा जाए तो जहां पे साउंड आता है स्वर साउंड, मतलब अ आ वाला, वहां पे हम लोग काम करते हैं ए एन का। और द वहां पे लगाते हैं जहां पे हम लोग किसी चीज को पर्टिकुलर बताना होता है, किसी चीज को स्पेसिफाई करना होता है, किसी चीज को अगर हमें स्पेसिफाई या विशेष बताना होता है, स्पेसिफाई करना होता है तो हम लगाते हैं द को इस्तेमाल। अच्छा, पहली बात, कुछ यहाँ पे ट्रिक समझेंगे। तुम्हारे एग्जाम में ना 3 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स ना, 3 में से कंफर्म 1 या 2 तो एक ऐसा रहेगा जिसमें आर्टिकल लगने वाला है। तो दिमाग लगाओ कि तीनों तो कंफर्म प्रीपोजिशन तो लेने वाला है नहीं, एक नहीं कैसा रहेगा जो आर्टिकल लेगा, मतलब हमारा 1 मार्क्स कंफर्म होना चाहिए वहां पे। बात समझ आया? तो हमें पता होना चाहिए कि ए एन दी कहां लगाते हैं। तो ए वहां लगाते हैं जहां पे साउंड कॉन्सोनेंट आएगा, ए एन वहां पे जहां पे वावल साउंड आएगा, द वहां पे जहां पे कोई पर्टिकुलर चीज दिखाना होता है हमें। अच्छा, जहां पे बात एक के लिए आए ना, मतलब जहां पे कोई में से पर ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है, वहां पे हम लोग ए या एन लगाते हैं। अब इसमें भी एक मतलब कैच क्या है, अगर कोई चीज मेरे लिए अननोन है, अगर कोई चीज मेरे लिए अननोन है, अनजान है, तो वहां पे ए या एन लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला आई सॉ डैश गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, लड़की तो अनजान है ना, तो आई सॉ अ गर्ल। तो हमें नाउन के आगे ना, वो भी खासकर पता है कौन सा नाउन, एक कॉमन नाउन के आगे, एक कॉमन नाउन के आगे, कॉमन का मतलब क्या, कोई भी जो हो सकता है, लड़की लड़का स्टूडेंट टीचर कोई भी हो सकता है। तो कॉमन नाउन के आगे हमेशा ए या एन का इस्तेमाल करना होता है अगर अनजान है तो। अगर जाना पहचाना, अगर मान लो मैंने वही बोला कि डैश गर्ल ऑल्सो सॉ मी, लड़की ने भी मुझे क्या किया, देखा। अब तो लड़की एक वर्ड में ही जान पहचाना हो गई, है ना। अब यहाँ पे अ गर्ल नहीं लिख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा द गर्ल ऑल्सो सॉ मी, लड़की ने भी मुझको देखा। जब बात होती जाने पहचाने के बारे में, वहां पे द लगाने से काम चल जाता है। तो आई होप समझ में आया है। ए वहां पे जहां पे साउंड कॉन्सोनेंट का है, ववेल वहां पे जहां पे साउंड, ए एन वहां पे जहां पे साउंड ववेल का है, और द वहां पे जहां पे पर्टिकुलराइज करते किसी को विशेष बताना होता है। ठीक है, हम लोग जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो तुमको और क्लियर कर देंगे, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है फिलहाल तो। ठीक है, मेन हमारा काम है यहाँ प्रीपोजिशन के ऊपर। ठीक है, चलो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत टाइम टेकिंग भी है, तो समझो, बहुत आसान से समझाएंगे हम, ज्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे, जितना कराएंगे तुम्हारा काम चल जाएगा उतना में। ठीक है, प्रीपोजिशन हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं इन से। ठीक है, देखो एक तो इन काम करता है किसी लार्ज प्लेस को बताने के लिए, जैसे हमें बोलना होता है इन इंडिया, ठीक है, इन एशिया, ठीक है, इन हुगली। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है वहां पे इन का इस्तेमाल करते हैं किसी लार्ज प्लेस के लिए। ठीक है, अच्छा, और कहां पे लगाते हैं, कोई अगर सराउंडेड जगह है, सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ जगह है, कोई अगर सराउंडेड प्लेस है, मान लो जिस प्रकार से लिखा हुआ है पार्क,
पार्क तो जगह घिरा हुआ है ना, तो इन द पार्क बोलना पड़ता है। उसके बाद मान लो कहीं पे लिखा हुआ है स्टेशन, ठीक है, स्टेशन पे तो ऑन होता है, वैसे अलग बात है। कहीं लिखा हुआ है, अच्छा मान लो बैग वगैरह में, कोई बॉक्स वगैरह में, इनका नॉर्मली मतलब क्या, इनका मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी के अंदर है, लिखा हुआ है इन द बैग या इन बैग, तो इन वहां पे लगाते हैं जहां पे कोई घेरा हुआ स्थान है, किसी के अंदर का बात हो रहा होता है वहां पे। अच्छा, इन और कहां पे लगाते हैं, तो इन वहां पे लगाते हैं जहां पे कोई साल हो, कोई मंथ हो, या कोई वीक हो, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं ऐसा, हमने इंडिपेंडेंस कब ली, तो इन 1947। तुम्हारा बर्थ कब हुआ, इन सपोज 2000, किसी का 8 है तो 2008 हो गया, ठीक है। बैंक कब बंद है, इन सेकेंड वीक, मान लो ऐसे कुछ हो गया। तो इन हम लोग इन 3 जगहों पे लगाते हैं। फर्स्ट लगाते हैं किसी बड़े जगह के लिए, सेकेंड लगाते हैं किसी लार्ज प्लेस के लिए, आप बोल सकते हो किसी सराउंडेड प्लेस के लिए, और थर्ड लगाते हैं किसी साल, किसी मंथ या किसी वीक के लिए। आई होप समझ में आया है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ऑन वहां पे लगाते हैं जहां पे कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो। सिंपल भाषा में कहा जाए तो कोई क्षैतिज स्थान या तल बोल सकते हो। मान लो मेरा ये कंप्यूटर है, ये मेरा मान लो मार्कर है, मान लो मेरा पेन है, मैंने इसको रखा डेस्क पे, है ना, तो हमें क्या बोलना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है ऑन द डेस्क, ये बोलना पड़ता है। अच्छा, एक चीज तुम छोड़ ही दी है, टाइम वाले में ना यहाँ पे कुछ चीज और ऐड हो जाता है। मॉर्निंग में भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इवनिंग में भी करते हैं इस्तेमाल इनका, ठीक है, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं इनका इस्तेमाल, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग इनका इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में। ऑन लगाते हैं कहां पे, जहां पे बात होती है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में, किसी क्षैतिज तल के बारे में, तो डेस्क पे, ठीक है, कुर्सी पर बोल सकते हैं, बेड पर बोल सकते हैं, कोई भी जहां पे पर का सेंस आता है वहां पे हम लोग हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऑन और कहां पे आता है, तो ये आता है डे या डेट के साथ में। मतलब डे डेट मतलब क्या, मान लो लिखा हुआ है आज, मान लो मंडे है सपोज, तो हमें बोलना पड़ेगा ऑन मंडे। तुम मुझसे कब मिलोगे, तो ऑन 14 Feb, है ना। तो तुम्हारा एग्जाम कब है, तो ऑन 13 Feb। तो डेट वगैरह में हम लोग चाहे तो ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बगल में कोई डेट दिखाई दे, कोई डे दिखाई दे, ऑन लगा के चले आना है हमें, खत्म। और कोई खास ऑन का कोई काम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं चाहे तो। हमारे पास छोटा सा चीज है एट, तो एट हम लगाते किसी स्मॉल प्लेस के साथ में। कोई अगर स्मॉल प्लेस है तो वहां पे हमेशा एट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है भाई, एट का इस्तेमाल स्मॉल प्लेस कैसे, कहीं लिखा हुआ है एट तेलिनीपारा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ है एट भद्रेश्वर तो कोई दिक्कत नहीं है, एट स्कूल ये भी होता है, ठीक है। स्कूल में इन भी होता है, एट भी होता है। इन कब लगाएंगे, जहां पे तुम मौजूद ना हो, ठीक है, कि कुछ सेलिब्रेट किया गया इन द स्कूल, तो इन द स्कूल होता है। तुम अगर मौजूद हो, तुम एग्जाम दे रहे हो तो एट स्कूल बोलना पड़ेगा। तुम अगर पेपर सबमिट कर रहे हो एट स्कूल, तुम वाइवा दे रहे हो एट स्कूल, बात सुना है। तो यहाँ पे स्मॉल प्लेस के तुम वहां पे एट का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, एट और कहाँ लगाते हैं, एट लगाते हैं किसी फिक्स टाइम के साथ। मतलब बोल सकते हो कोई घंटा, ठीक है, लिखा है मान लो एट 5 PM, एट लगा दिया हमने। एट मिड डे, मिड डे मतलब बोल सकते हो मध्य दिन, मिड डे हो गया, मिड नाइट हो जाता है वहां पे, ठीक है, नून हो जाता है, ठीक है, और डस्क हो जाता है। डस्क होगा तो डॉन भी आएगा, DAWN, ठीक है, सनराइज होता है, सब कुछ एट लेगा, ठीक है। सनसेट होता है, और भी है देख सकते हो वहां पे, लेकिन यही मेन काम है हमारा, घंटा में एट लगाना है, कोई भी टाइम हो जाए और वहां पे
अच्छा, एट बस स्टॉप वगैरह जो हम लोग बोलते हैं ना, एट बस स्टॉप, तो वो वहाँ पे भी इनका एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई कंपटीशन वगैरह है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो इनका इस्तेमाल करेंगे। इन वर्ल्ड कप, इन कंपटीशन, इन WHO, ठीक है, इन नाटो, इन सार्क, ऐसा होता है वहां पे। ठीक है, ये सब इन वगैरह वगैरह। अच्छा, इंटू कब लगाते हैं? इंटू वहां पे देखो, सबसे पहला बात, इंटू वहां लगाएंगे जहां पे चेंज इन लैंग्वेज, अगर भाषा बदल रही है तुम वहां पे इंटू लगाओगे। कैसे? मान लो मैंने बोला ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, हमें भाषा में बदलना है ना, तो इंटू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं पे लिखा है ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, तो भाषा का आगे हमेशा इनका इस्तेमाल करना होता है। और इंटू कहां पे लगाएंगे? जहां पे चेंज इन स्टेट होगा, अवस्था में बदलाव होगा। मान लो कोई पानी था, मान लो कोई पानी था, वो बदल गया है, वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बदल गया है आइस में, तो भी हम लोग इंटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहां लगाएंगे इंटू का इस्तेमाल? जहां जहां पे बाहर से अंदर या अंदर से बाहर बोल सकते हो। ठीक है, बाहर से अंदर, ये अगर वाइस वर्सा होगा, वाइस वर्सा मतलब अदला बदली अगर होगा, तो हम लोग लगाते हैं इंटू। मान लो मैंने मेरा कुछ कॉपी बैग के अंदर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन द बैग बोलते हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं? इन द बैग बोलते हैं। लेकिन अगर मेरा काम जारी है, मैं डाल रहा हूं, है ना, मैं, मेरे पास ऑलरेडी हाथ में पेन है, मैं बैग में डाल रहा हूं, तो बोलना पड़ेगा इनटू द बैग। क्यों? जब वहां पे बाहर से अंदर जा रहा है तो वहां पे इनटू लगाना पड़ेगा। मैं पानी को फिल कर रहा हूं, इनटू द बॉटल, क्योंकि पानी बाहर से अंदर जाता है, वहां पे इनटू का इस्तेमाल हमेशा होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ऑन टू कब लगाते हैं? ऑन टू वहां पे लगाते हैं जहां पे वही गति अवस्था में कुछ किसी के ऊपर गिर रही है, गति अवस्था में कुछ किसी के ऊपर गिर रही है, तो वहां पे ऑन टू का इस्तेमाल होता है। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे द टाइगर जम्प्ड, वैसे इस्तेमाल इसका कम होता है तो छोड़ सकते हो, ऑन टू द डियर। ठीक है, ऑन टू मतलब गति अवस्था में वहां पे उसको ये किया है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ऑन टू तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं पड़ेगा। ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ का मतलब नॉर्मली का होता है भाई, और ये लगाते हैं हम लोग किसी लिविंग के साथ। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, अच्छा, ऑफ का इस्तेमाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा देखो ध्यान से, कहीं पे लिखा हुआ है अगर, अच्छा लिविंग नहीं होगा यहाँ पे, नॉन लिविंग बोल सकता हूँ। मान लो कहीं पे लिखा है शैडो ऑफ ट्री, तो पेड़ का शैडो। ठीक है, लिखा हुआ है मान लो वहां पे कैप ऑफ बॉटल, बॉटल का ढक्कन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है, थोड़ा सुनो ध्यान से। अगर किसी का अगर डेथ हो जाता है किसी नेचुरल घटना में, तो वहां पे ऑफ लगाते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखोगे। कहीं पे लिखा है ही डाइड डैश मलेरिया। अब भाई मलेरिया तो जानबूझ के होगा नहीं, अचानक हो सकता है भाई, है ना, तो वहां पे हम लगाएंगे डाइड ऑफ। भले यहाँ पे सेंस से का मिले, फिर भी वहां पे डाइड का इस्तेमाल करेंगे। मान लो कोई डाइड हो गया, बाढ़ में मर गया है मान लो, तो भी सेम काम करेंगे, डाइड ऑफ फ्लड बोलना पड़ेगा। कोई अकाल से मर गया है, ठीक है, DROUGST, इसको अकाल बोलते हैं। ठीक है, अकाल से मर गया तो भी हम लोग वहां पे ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां जहां पे हमें दिखाई देगा नेचुरल डेथ, वहां वहां पे डाइड ऑफ लगाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा देख के जाओगे इसको थोड़ा। ठीक है, उसके बाद बाई, 4 वाक्य दूंगा मैं, बाई का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है तो तुम खुद समझ जाओगे। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ही इज स्टैंडिंग बाय मी। एक लिखा हुआ है ही इज, या ऐसे कर लो, ही
बाय इवनिंग, ये हो सकता है। एक हमने लिखा मान लो वहां पे कि ऐसे कर लो, द वर्क वाज डन बाय मी। और एक हो सकता है यहाँ पे ठीक है, 3 रखो, काम चल जाएगा वहां पे। देखो इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग बाय में मतलब यहाँ पे बाय मतलब यहाँ पे पास हो जाएगा कि मेरे पास खड़ा है। ठीक है, तो एक सेंस आता है पास का भी। बाई मतलब यहाँ पे मतलब हो जाएगा तक, वो इवनिंग तक उसको दे चुका है, तो ये तक का भी मतलब होता है। और एक बाई जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब होता है के द्वारा, ये होता है के द्वारा। तो बाई के 3 यूज ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इससे तुमको काम चला सकते हो चाहो तो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो, टू और फ्रॉम। टू फ्रॉम मतलब देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। सपोज ये मेरा एक छोटा सा आदमी है, ठीक है, इसकी तरफ कुछ आ रहा है, इसके तरफ कुछ आ रहा है, तो वहां बोलेंगे फ्रॉम। तुमने मान लो कोई चीज खरीदा, कहां से खरीदोगे, मार्केट से खरीदोगे, अपने पास लेके आओगे, हम वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तुमसे कुछ जा रहा है, तुम किसी को कुछ दे रहे हो, हम लोग बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हम बर्थडे किसी को विश करते हैं ना, अपना wish किसी को दे रहे हैं, तो बर्थडे टू यू लगाते हैं। तो सिंपल भाषा में तुम्हारी तरफ अगर आएगा कोई चीज, तुम वहां पे फ्रॉम लगाओगे, तुम्हें कुछ जाएगा वहां पे, तो तुम वहां पे टू लगाओगे। अच्छा, एक और रूल भी है। कोई अगर मेरे पास स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है, मान लो तुम्हारा लिखा हुआ है कि एग्जाम विल रन, कब से कब तक, तो फ्रॉम पहले आएगा, कब से कब तक, फ्रॉम 12th फेब, 12 फरवरी से कब तक, टू मान लो तुम्हारा एग्जाम है 25 तारीख तक, तो फॉर 25th फेब। ये इंपॉर्टेंट हमारे रहेगा। फ्रॉम मतलब से, टू मतलब दोनों का से होता है। फ्रॉम बताता है स्टार्टिंग डेट, टू बताता है एंडिंग डेट। और फ्रॉम मतलब कहीं से तुम्हारे पास आ रहा है तो फ्रॉम, तुमसे कुछ जा रहा है तो टू का इस्तेमाल होगा वहां पे। सिंपल, आसान है, दिक्कत नहीं है। अबाउट तो आसान है भाई, इसका मतलब ही होता है, मतलब क्या होता है कि बारे में। हम लोग पूछते हैं ना, टेल मी डैश यू, तो हम लोग क्या फिलअप करते हैं, टेल मी अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बताओ। ये हमारा आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिटवीन अमंग भी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, बिटवीन का इस्तेमाल कब करेंगे। मान लो कहीं कुछ बांटना होता है, कोई चीज अगर बांटना होता है दो लोगों में, कोई काम दो लोगों में अगर हो रहा है तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। दो से अधिक अगर लोगों में कोई काम होगा तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स डैश यू एंड मी, दो लोगों में बटेगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे, बिटवीन। वहीं पे अगर होता अस, तो वहां पे अमंग लगाते, क्योंकि अमंग हमें पता है भाई दो से अधिक के लिए बताता है। वैसे अस में दो लोग भी होता है, बट हम यहाँ पे मानेंगे दो से अधिक लोग हो रहा है, ठीक है। तो अमंग हमारा लगाएंगे दो से अधिक लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अंडर बिलो पता है, अंडर मतलब भी नीचे होता है, बिलो मतलब भी नीचे होता है। अगर ठीक नीचे होगा तो अंडर, सिर्फ नीचे होगा तो बिलो। जैसे हम मान लो लिखा है कि वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो जब भाई जाहिर सी बात है सीधा बैठा होगा, छाता लिए हुए हैं, तो ऐसे थोड़ी छाता किसी और को लेंगे, अपने आप लिए लेंगे ना, तो अंडर द अम्ब्रेला बोलना पड़ेगा। बिलो मतलब क्या, बस सिर्फ नीचे लिखा, मान लो द कैट इज बिलो द बेड, बेड के नीचे हो सकती है, तो बिलो मतलब सिंपल नीचे से काम चला सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अबव ओवर, सिर्फ ऊपर होगा तो अबव, ठीक ऊपर होगा तो ओवर, ठीक है। उल्टा बोले हैं, सॉरी। ठीक ऊपर होगा तो अबव, ऊपर सिर्फ होगा तो अब ओवर।
द सन इज ओवर माई हेड। सन कहाँ है? हमारे सर के ऊपर है ना? ठीक ऊपर तो होता नहीं भाई, कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग वहां पे ओवर का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। अब भी वही, जब जो तुम्हारा ठीक ऊपर होगा वहां पे तुम लगाओगे अब का इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा, ऑफ, ऑफ लगाते हैं अलगाव के लिए। अलगाव मतलब क्या बोल सकते हो कि द लीव्स, कहीं से अगर कोई किसी चीज का उत्पत्ति हो रहा है, उत्पत्ति से अगर अलग हो रहा है तो वहां पे ऑफ लगाते, ओ डबल एफ। द लीव्स आर फॉलिंग। अब कहां से गिर रहे हैं? तो पेड़ से अलग होकर गिर रहे हैं, तो फॉलिंग ऑफ भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और यहीं पे मान लो, अप भी होता है डाउन भी होता है। अप मतलब होता है ऊपर की ओर, तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आई एम क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, नॉट ऑन द स्टेयर, अप लगाओगे वहां पे। डाउन मतलब होता है नीचे की ओर, तुम कुछ उतर रहे हो कहीं से, ठीक है, तो वहां पे हम लिखेंगे डाउन। अच्छा, मैंने यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है, नहीं लिखा है। अच्छा खैर, आगे देखो, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, बिसाइड मतलब होता है बगल में। तो बिहाइंड कोई किसी के पीछे होगा तो बिहाइंड लगा दोगे, बगल में होगा तो बिसाइड लगा दोगे। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और, दो चीज बताना जरूरी है। एक होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट वहां पे लगाते हैं जहां पे बात आती है विरोध का। मान लो कोई किसी का विरोध कर रहा है, कोई कंपनी के ओनर, सॉरी कोई कंपनी के वर्कर है, हम लोग किसी के अगेंस्ट में कोई काम करते तो वहां पे लगाते। एक चीज और इसका इस्तेमाल होता है, अगर मेरे पास कोई वर्टिकल सरफेस है ना, कोई क्षैतिज, सॉरी कोई लंबवत अगर तल है, तो वहां पे भी लगाते हैं अगेंस्ट। कैसे? मुझे बोलना है द पेंटिंग इज डैश द वॉल, कि पेंटिंग क्या है? वॉल पे है। बच्चे यहाँ पे ऑन लगा के चले आएंगे, बट हमें पता है कि जब कोई चीज किसी लंबवत तल के ऊपर होगा तो वहां पे हमें लगाना होता है अगेंस्ट को, अगेंस्ट द वॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये था हमारा बेसिक चीजें। अब हम लोग काम करेंगे अपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अफ्रेड का मतलब होता है डरना बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, अफ्रेड ऑफ लेता है, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट का मार्क कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी। अफ्रेड ऑफ होता है। वैसे ही फॉन्ड ऑफ होता है। फॉन्ड मतलब होता है शौक रखना, किसी चीज का शौक रखना बोलते हैं ना, तो फॉन्ड ऑफ होता है। प्राउड ऑफ होता है, हम लोग किसी चीज का गर्व करते हैं। असेम्ड, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। तो जितने ऑफ वाले हैं पहले हम वो देख ले रहे हैं। असेम्ड हो गया। अवेयर ऑफ होता है, अवेयर मतलब होता है सचेत होना बोलते हैं भाई, तो सचेत हो गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है योग्य होना, तो कैपेबल किसी चीज का होते हैं ना, तो योग्य हो गया। किसी चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, केयरफुल ऑफ, ये हो गया। फुल ऑफ होता है, शॉर्ट ऑफ होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तो इंपॉर्टेंट बस मैं मार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टेड इन होता है, किसी चीज में तुम इंटरेस्टेड होगे। श्योर ऑफ, तुम किसी चीज का श्योर होगे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एंगेज इन, तुम किसी काम में नियुक्त होगे, एंगेज होगे तो एंगेज इन हो जाता है। अब्जॉर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं अवशोषित करना, तो तुम किसी चीज में अब्जॉर्ब होगे। इन्वॉल्व, शामिल होना, तुम किसी चीज में शामिल होगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल, तुम किसी चीज में सक्सेसफुल होगे। कहीं लिखा हुआ सक्सीड, तो भी इन ही लगाएंगे। हाँ, सक्सीड इन। तुम किसी चीज में कमजोर होगे, तुम वीक इन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, 17 नंबर छोड़ो। 18 इंपॉर्टेंट, तुम किसी चीज में कॉन्फिडेंट होगे, तो कॉन्फिडेंट इन होता है, इन, ये छोड़ो। ये इंपॉर्टेंट है। स्किल्ड इन, तुम किसी चीज में स्किलफुल होगे, ये इंपॉर्टेंट है। गुड एट, मान लो मैं लिखा आई एम गुड एट इंग्लिश, तुम ये पे इन ला के बताना कि इंग्लिश में, इन मत लगाना, हमें वहां पे गुड एट होता है। ठीक है, बैड होता है तो भी वहां पे एट ही लगाते, बैड एट भी होता है। ठीक है,
क्विक एट, कोई जल्दबाजी है तो क्विक एट लगा दोगे, बात दो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट, तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो मे के लिए फिर भी वहां पे एट ही लगाएंगे, एक्सपर्ट एट होता है। डिपेंडेंट ऑन, तुम किसी चीज पे डिपेंड करते हो तो ऑन लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कीन का मतलब होता है उत्सुक, कीन ऑन होता है हम लोग, ठीक है। रिलाई मतलब होता है भरोसा, भरोसा क्या लिख दिए हम, भरोसा। तुम किसी चीज पर भरोसा करते हो तो रिलाई ऑन हो जाएगा वहां पे। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, हम लोग किसी चीज पे बधाई देते हैं, है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अक्यूज्ड ऑफ, आरोपित करना, तुम किसी चीज का आरोप लगाओगे ना, आरोपित करना, आरोप लगाना बोल सकते हैं अक्यूज्ड ऑफ का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गिल्टी ऑफ, दोषी बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, ठीक है, दोषी बोलते हैं, दोषी किस चीज का कर तो करोगे। सस्पेक्टेड, संदेह बोलते हैं इसको हम लोग, तुम किस चीज का संदेह करोगे, सस्पेक्टेड ऑफ हो जाएगा। टायर्ड, थका होना, तुम किस चीज का थक जाते हो, टायर्ड ऑफ होता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्री विथ, एग्री एट, तुम किसी व्यक्ति से गुस्सा हो गए, आई एम एंग्री विथ मिस्टर, मिसेस कर लो, मिसेस सेन, तो एंग्री विथ कब होगा जब तुम कोई व्यक्ति से गुस्सा हो गए। एंग्री एट कब, मान लो हमने लिखा एंग्री एट, एंग्री एट मिसबिहेवियर, तुमसे कोई मिसबिहेव किया है, तुम उस पर गुस्सा हुए हो, ठीक है, ओ यू आई ओ यू आर होता है, ठीक है, तो वहां पे एंग्री एट लग जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज्ड विथ, तुम किसी चीज के साथ खुश होते हैं, खुश का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, खुश कैसे लिखाते हैं, खुश होना, ठीक है, प्लीज्ड विथ होता है। सेटिस्फाइड विथ, तुम किसी चीज के साथ सेटिस्फाइड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 40 इंपॉर्टेंट, डिसअपॉइंटेड विथ, तुम किसी चीज के साथ तुम नाराज होते हो तो डिसअपॉइंटेड विथ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फेमस फॉर, तुम अपने किसी काम के लिए फेमस होगे ना तो फेमस फॉर हो जाता है। नोन फॉर, तुम किसी चीज के लिए जाने जाओगे तो के लिए फॉर। रिस्पॉन्सिबल फॉर, तुम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, दायित्ववान होगे तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। थैंकफुल फॉर, तुम किसी चीज के लिए थैंकफुल होगे तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर, तुम किसी चीज के लिए सॉरी होगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखो, बिलोंग टू, ये इंपॉर्टेंट है, बिलोंग टू मतलब तुम किसी से सम्मिलित रहोगे, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसन टू, हम लोग हमेशा बोलते हैं लिसन टू साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। 49 प्रेफर टू, ये तो मार्क करके रखोगे, प्रेफर टू होता है। अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर मतलब तुम किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्री विथ भी, एग्री टू भी, एग्री विथ आया किसी व्यक्ति के लिए, तुम किसी चीज किसी व्यक्ति से अगर तुम राजी होते हो तो वहां पे एग्री विथ लगाओगे, कोई प्लान से तुम राजी हुए तो वहां पे एग्री टू लगाओगे, ठीक है। कंपेयर विथ होता है, तुम किसी के साथ कंपेयर करोगे ना तो कंपेयर विथ होगा। मैरिड टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिजी विथ, बिजी विथ गेम, तुम गेम के साथ तुम बिजी हो। क्राउडेड विथ छोड़ो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट फ्रॉम, तुम किसी से अलग हो गए तो यहाँ पे ये डिफरेंट फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये एबीटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एबीटी के क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझोगे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, ठीक है। प्रत्येक को मैं फिलअप करवा रहा हूं, बस ध्यान से फिलअप करना है आप लोग को, ओके। चलो अकॉर्डिंग, अब अकॉर्डिंग हमेशा टू लेता है भाई, अकॉर्डिंग टू होता है। अकॉर्डिंग पहले पढ़ लोगे ध्यान से कि क्या बोलना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार अबाउट 1 डैश एवरी 9, हर 9 में से एक, अबाउट 1 ऑफ एवरी 9, हर 9 का एक, नहीं बोलते 9/1/9, तो हर 9 का एक बच्चा, एक बंदा क्या है, डायबिटीज से पीड़ित है। 1 ऑफ एवरी 9 द वर्ल्ड इज लिविंग, अब डायबिटीज के साथ रह रहे लोग, लिविंग विथ डायबिटीज हो जाएगा, कि लोग क्या चुके, मान चुके, चलो भाई है तो है, कोई बात नहीं, तो डायबिटीज के साथ हम लोग रह रहे तो लिविंग विथ हो जाएगा वहां पे। उसके बाद देखो, नेक्स्ट संडे वी आर गोइंग,
अब देखो ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, दो वर्ब को कौन जोड़ता है? दो वर्ब को जोड़ता है टू। वी आर गोइंग टू क्लीन। अब क्लीन के बाद लिखा है यहाँ पे गार्बेज, तो गार्बेज के आगे तो कोई से में ऐसा कुछ तो है नहीं, द लगा लोगे। क्लीन द गार्बेज, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? गार्बेज को क्लीन करने जा रहे हैं। हमारे एरिया का ना, ऑफ आवर एरिया ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, हमारे एरिया का तुम गार्बेज क्लियर करोगे। वी शैल मीट, हम लोग कहाँ मिले? स्कूल गेट। अब गेट पर जाते छोटा जगह के लिए, एट आवर स्कूल गेट। टाइम बोल दिया गया, क्या होगा? एट 7 AM इन द मॉर्निंग। बस हमने जो सीखा वही हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, तो आसान है, तुम लोग के लिए दिक्कत नहीं होगा। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, अब देखो द हिस्ट्री बोले तो वापस हिस्ट्री आ सकता है, वापस द मैंने ए तो आएगा नहीं, द ही लगाना पड़ेगा। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री, वर्ल्ड का हिस्ट्री वो इतिहास है। किसका इतिहास है? कुछ लोगों का। हमेशा जोड़ना सीखोगे, जोड़ना, उसको आगे जोड़ोगे कि उल्टा जाओगे हमेशा, ठीक है? कि इतिहास क्या है? कुछ लोगों का इतिहास है, का के लिए हमने वहां पे ऑफ लगाया। हु हैड फेथ, जिसके पास भरोसा है, तो भरोसा अपने आप में होता है ना, तो फेथ इन देमसेल्व्स होता है, फेथ इन होता है, किसी चीज में भरोसा करोगे तो इन हो जाएगा वहां पे, ठीक है? उसके बाद फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन से लेके डिजिटल पेमेंट तक यही बोला गया है। तो फ्रॉम के बाद हमेशा क्या होता है? टू होना चाहिए। तो फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन टू डिजिटल पेमेंट्स, द यूज, यूज तो किसी का करोगे, तो टेक्नोलॉजी का जो यूज है बढ़ चुका है। कहाँ? हर फील्ड में ना, में के लिए हमने क्या लगा दिया? वहां पे इन लगा दिया। देखो एक तो हमारे पास आर्टिकल दिखाई देते तो कोई दिक्कत नहीं है। द यूथ हु आर क्विक लर्नर्स, वो बच्चे जो क्विक लर्नर्स होते हैं, एंड टेक से भी, टेक को ऑब्जर्व करने वाले बंदे होते हैं, आर प्लेइंग, हम लोग नहीं बोलते प्लेइंग विथ अ बॉल, तो प्लेइंग विथ होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, विथ लगाते तब जब वहां पे कोई टूल होता। लिखा क्या है? प्लेइंग डैश बिग रोल, एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो प्लेइंग ए बिग रोल। इस बदलाव में ना, इन दिस चेंज। बस लाइन को जोड़ो के अपने आप तुमको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। देखो हम बस जो हम लाइव ही तो कर रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है? सून हर आई फेल्ट, उसका जो आंख है वो अ लिटिल ग्लास के ऊपर जाएगा, ऑन अ लिटिल ग्लास बॉक्स दैट वाज लाइंग अंडर। अब अंडर के बाद द टेबल होगा, वो क्या पाती है? सी फाउंड, उसमें एक केक पाती है ना, तो सी फाउंड इन इट, उसके अंदर एक क्या पाती है? केक पाती, तो यहां पे इन हो जाएगा, ठीक है? बोला गया डैश नॉकिंग सी सडनली ऑल दो द echoes डैश इट was स्टिल इन द हाउस, ठीक है? अच्छा, किसी भी आईएनजी का हमेशा लगाते प्रीपोजिशन, ऑन भी चलता, आफ्टर भी, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि नॉकिंग बंद होने के बाद, ठकठकाना बंद होने के बाद, तो बाद के लिए हम लगाए आफ्टर। आफ्टर नॉकिंग सी सडनली, आफ्टर बंद होने के बाद क्या होता है? ऑल दो, यद्यपि, द केओस, इस चीज का के एकोज होगा ना, द केओस ऑफ इट, उन चीज का, एको मतलब गूंज, इट का गूंज ना, का के लिए हमने वहां पे ऑफ लगाया। इट का जो गूंज है वो स्टिल इन द हाउस। एक बात और याद रखोगे, कभी भी दो प्रेपोजिशन साथ में नहीं बैठता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लगा हुआ ना प्रेपोजिशन, बगल में हमेशा आर्टिकल चाहिए होता है, तो वहां पे द का इस्तेमाल हमने किया वहां पे, बस इतना ही काम था। और एक लास्ट है आज का, ऑल द गर्ल्स, इस विलेज का ना, ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस विलेज हैव प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया है लड़ने का, तो किसी के हम लोग खिलाफ लड़ते हैं ना, फाइट अगेंस्ट हो जाएगा यहाँ पे, अगेंस्ट द कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप, है ना? तो चाइल्ड मैरिज का श्राप, कर्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। बस इतना ही था। आई होप समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बस अच्छे से एग्जाम देना, जितना करवाया वहां से करके जाओ, तुम्हारा फिर भी काम चल जाएगा वहां पे, ठीक है? चलो आज के लिए हम लोग रखते हैं।